हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग विशेषण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? विशेषण। विशेषण में आज हम लोग विशेषण का अगला पार्ट पढ़ते हैं और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। आज हम लोगों का टॉपिक क्या होगा दोस्त? व्यक्ति वाचक व्यक्तिवाचक विशेषण। चलिए देखिए मेरे दोस्त, व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो पूरा इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यह कैसे बनता है इसको भी देखेंगे, कैसे होता है उसको भी देखेंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। इसकी पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा। इसकी क्या देखेंगे दोस्तों? परिभाषा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो परिभाषा इसकी क्या होगी उसको देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द विशेषण का रूप धारण कर लेता है, तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है या होता है। व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर लेता है तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द या व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर लेता है तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। किसका शब्द? कैसा शब्द? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द, कहाँ का शब्द? व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द किसका रूप धारण कर ले? विशेषण का रूप धारण कर ले तो वहां पर कौन सा विशेषण? व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। आइए चलिए देख लेते हैं कैसे। तो आप लोग उदाहरण में देख लीजिएगा। उदाहरण में क्या मिलेगा आपको? जैसे एक शब्द है जापान। एक शब्द क्या है? जापान। जापान में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जापान से क्या बना लेंगे? जापानी। जापान से क्या बनेगा? जापानी। क्या बनेगा? जापानी। जो जापान शब्द है, क्या है जापान शब्द? जापान शब्द जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। इस जातिवाचक संज्ञा से हमने क्या बनाया? शब्द। कौन सा शब्द? जापानी शब्द। जापानी शब्द यदि किसी की विशेषता बतलाता है तो वह जातिवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे जापानी जूते। जापानी जूते। गाना भी सुने होंगे आप लोग, मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो जूता है कहाँ का? जापान का। या जूता की विशेषता कौन बतला रहा है? जापानी शब्द। इस कारण जापानी में कौन सी संज्ञा होगी? नहीं होगी। जापानी शब्द में कौन सा विशेषण होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। क्यों होगा? क्योंकि यह जापान शब्द है, जापान से जापानी बना। जापान शब्द में जातिवाचक संज्ञा। आइए देखिए, जैसे भारत। क्या? भारत। भारत से क्या बन जाएगा? भारतीय। क्या बनेगा? भारतीय। भारतीय नागरिक। नागरिक तो है लेकिन कहाँ का नागरिक है? भारत का। तो भारतीय नागरिक। भारतीय शब्द में
कौन सा विशेषण होगा? तो व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। सॉरी सर, यहाँ पर हम जातिवाचक बता दिए हैं, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऊपर भी देख लीजिए, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जापान में, फिर से सुनिए, पीछे थोड़ा सा गलती हो गया। जापान शब्द में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित शब्द क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे अब विशेषण कहलाएगा कब? कोई संज्ञा का या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, तो जूता शब्द क्या है? संज्ञा। और जूता की विशेषता बतला रहा है क्या? जापानी। कि जूता कहाँ का है? जापानी है। जूता कैसा है? जापानी। किस देश से आया? जापान से। आगे देखिए, एक शब्द है भारत। भारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारत से बन गया भारतीय। भारतीय, भारतीय शब्द यदि किसका, किसी का क्या बताए? विशेषता। तो नागरिक शब्द की विशेषता बतला रहा है भारतीय, इस कारण भारतीय नागरिक या भारतीय नागरिकता दोनों कर सकते हैं, दोनों में विशेषता। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया। एक शब्द है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया शब्द से क्या बन जाएगा? ऑस्ट्रेलियाई बन जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया शब्द से ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई। जो ऑस्ट्रेलियाई शब्द है, यह ऑस्ट्रेलियाई शब्द तभी विशेषण बनेगा जब यह किसी शब्द की विशेषता बतलाएगा। तो ऑस्ट्रेलियाई कंगारू। कंगारू की विशेषता है कि कंगारू कहाँ का विशेष है? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई कंगारू। ठीक है, आगे देखिए, अफ्रीका। एक शब्द क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका से हम लोग बनाते हैं अफ्रीकन। क्या बनाते हैं? अफ्रीकन। जो अफ्रीकन शब्द है, यह तभी विशेषण बनेगा जब किसी की विशेषता बतलाएगा। हाँ, बतलाएगा ना। अफ्रीकन बाघ। क्या? अफ्रीकन बाघ। तो अफ्रीकन शब्द में कौन सा विशेषण? ऑस्ट्रेलियाई शब्द में कौन सा विशेषण? भारतीय शब्द में कौन सा विशेषण? जापानी शब्द में कौन सा विशेषण? तो इन सब में व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? व्यक्तिवाचक विशेषण। क्योंकि ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा। इस कारण इसमें कौन सा विशेषण? व्यक्तिवाचक विशेषण। आगे चलिए देखते हैं अफ्रीकन। ठीक है, आगे अगला वाला देख लेते हैं, अमेरिका। एक शब्द क्या मिलेगा आपको? अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका से क्या बनेगा? अमेरिकी। अमेरिका से क्या बनेगा? अमेरिकी। और अमेरिकी शब्द यदि किसी की विशेषता बतलाने लगे तो कहलाएगा विशेषण। तो ऐसा कौन सा शब्द है कि जो अमेरिका की विशेषता बतलाए? तो जो अमेरिका की विशेषता बतलाएगा वह कहलाएगा अमेरिकी रेसलर। अमेरिकी रेसलर। जो रेसलर है कहाँ का है? अमेरिका। कहाँ का है? अमेरिका का है। आइए चलिए अगला वाला देख लेते हैं। इसी तरह से अब भारत में देख लेते हैं। एक स्थान है अलवर। एक स्थान है क्या? अलवर। अलवर शब्द से क्या बनेगा? अलवरी। अलवर से क्या बनेगा? अलवरी। अलवरी शब्द यदि कहीं किसी वस्तु की, किसी स्थान की, किसी शब्द की विशेषता बतलाए तो अलवरी शब्द की क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। क्यों होगा? क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है, किसी शब्द की विशेषता बतला रहा है। क्यों? गुण के कारण। आइए देखिए, अलवरी कलाकंद। अलवरी कलाकंद। कोई दिक्कत? हो गया? जल्दी से मिटाइए और उदाहरण देने का प्रयास करता हूं। आइए जल्दी से इसको मिटा लेते हैं। और उदाहरण व्यक्तिवाचक विशेषण का ही उदाहरण रहेगा। हो गया? स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा आप लोग। अगला उदाहरण देखते हैं इसका। अलवरी कलाकंद हो गया। अलवरी कलाकंद के बाद अगला वाला उदाहरण देख लेते हैं। जोधपुर। एक स्थान क्या है? जोधपुर। आज जोधपुर से हम लोग बना लेंगे जोधपुरी। क्या बना लेंगे? जोधपुरी। आज जोधपुरी शब्द बन जाएगा विशेषण कब? ये किसकी विशेषता बतला दे तो जोधपुरी साफे। साफा होता है ना, जोधपुरी साफे। जोधपुरी शब्द क्या बन गया? व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया। जैसे नागौर। क्या शब्द है? नागौर।
नागौर से बन जाएगा नागौरी। नागौर से क्या बनेगा दोस्त? नागौरी। नागौरी से क्या बन जाएगा? ये विशेषण। क्यों विशेषण बनेगा? किसी की विशेषता बतलाएगा, इस कारण नागौरी बैल। बैल की विशेषता बतला रहा है। कहाँ का है बैल? नागौर का बैल है। कहाँ का बैल? नागौर का। एक शब्द देखिए, काश्मीरी। कश्मीरी, काश्मीरी। कश्मीरी से, अरे सॉरी, एक शब्द आपको मिलेगा कश्मीर। कौन सा शब्द मिलेगा? कश्मीर मिलेगा। और इस कश्मीर से बन जाएगा काश्मीरी या कश्मीरी। कश्मीरी शब्द विशेषता बतलाएगा, तब बन जाएगा विशेषण। कश्मीरी शब्द विशेषता बतलाएगा कि कश्मीरी सेब। कश्मीरी क्या होता है? जो रेशा रेशा की तरह होता है, कश्मीरी, उसका नाम भूल गए इसमें। कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब। चलिए उसको भी बता दूंगा, आगे मिल जाएगा तो। फिर इसके बाद अगला वाला देख लीजिए, बीकानेर। एक शब्द क्या है? बीकानेर। बीकानेर। बीकानेर से बन जाएगा बीकानेरी। अगर बीकानेर का कोई प्रसिद्ध है तो बोलिए बीकानेरी। क्या बीकानेरी? तो बीकानेर से बनेगा बीकानेरी पापड़। मान लीजिए कि बीकानेर का क्या प्रसिद्ध है? पापड़। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह आपको समझ में आया होगा। एक शब्द और, एक शब्द है इलाहाबाद। एक शब्द क्या है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद से क्या बनेगा? इलाहाबादी अमरूद। इलाहाबादी अमरूद। इलाहाबादी अमरूद बनेगा। क्या बनेगा? इलाहाबादी अमरूद बनेगा। ठीक है, चलिए अगला वाला देख लेते हैं। इसी तरह से नागौर का बता ही दिए, कश्मीर का, और कहीं का कुछ प्रसिद्ध हो। ठीक है, जिलेबी कर लीजिए गुरैया जिलेबी। ठीक है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए, इस तब व्यक्तिवाचक विशेषण बनेगा। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या? विशेषण का निर्माण किससे किससे या किसके किसके द्वारा विशेषण का निर्माण किया जाता है या किया जा सकता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं विशेषण का निर्माण या विशेषण का बनना। विशेषण कैसे कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो विशेषण का निर्माण अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मेरे दोस्त? विशेषण का निर्माण। विशेषण का निर्माण। किसका निर्माण दोस्त? विशेषण का निर्माण। तो विशेषण का निर्माण किससे किससे होता है? तो विशेषण का निर्माण पहला वाला देखिए, पहला वाला होता है संज्ञा से। किससे? संज्ञा से होता है। दूसरा वाला किससे हो सकता है? सर्वनाम से हो सकता है। किससे हो सकता है? सर्वनाम से। पहला वाला देखिए किससे बनेगा? संज्ञा से। दूसरा वाला सर्वनाम से। तीसरा वाला किससे बन सकता है? क्रिया से। किससे बनेगा? क्रिया से भी बन सकता है, संज्ञा से भी बन सकता है, सर्वनाम से भी, क्रिया से। चौथा वाला आपको मिलेगा अव्यय से। किससे मिलेगा? अव्यय से। किससे बनेगा? अव्यय से। तो संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से। ठीक है, किससे? अरे अव्यय से, सॉरी, किससे? अव्यय से। किसका निर्माण? विशेषण का निर्माण। विशेषण का निर्माण। क्या देखेंगे दोस्त? संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से किसका निर्माण? विशेषण का निर्माण। ठीक है, तो पहला वाला आप लोग देखिएगा, संज्ञा से विशेषण का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो एक तरफ लिखिएगा संज्ञा, एक तरफ लिखिएगा विशेषण। एक तरफ क्या लिखिएगा? संज्ञा, और एक तरफ क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं संज्ञा। पहला वाला क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा से विशेषण का निर्माण। तो लिख लीजिए, एक तरफ संज्ञा और एक तरफ क्या लिखिए? विशेषण। एक तरफ क्या होगा? विशेषण होगा। एक तरफ संज्ञा, एक तरफ विशेषण। तो संज्ञा क्या आपको मिल जाएगी? चतुराई। एक शब्द सुने होंगे, चतुराई। ठीक है,
क्या सुने होंगे? चतुराई। चतुराई क्या है? संज्ञा। चतुराई में कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा दोस्त? भाववाचक संज्ञा। चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा? बोलिए। चतुराई शब्द में भाववाचक संज्ञा। हमने पीछे संज्ञा पढ़ाकर छोड़ दिया है, जाकर देख लीजिएगा। चतुराई में भाववाचक संज्ञा होती है। कैसी संज्ञा? भाववाचक। चतुराई से विशेषण क्या बनेगा? चतुर। चतुराई से क्या बनेगा? चतुर। चतुराई से विशेषण बनेगा चतुर। चतुराई से क्या बनेगा? चतुर। एक शब्द सुने होंगे बुराई। एक शब्द क्या सुने होंगे? बुराई। बुराई से क्या विशेषण बनेगा? बुरा। बुराई से क्या विशेषण बनेगा? बुरा। भलाई भी सुने होंगे, तो भलाई से क्या विशेषण बनेगा? भला। भलाई से क्या बनेगा? भला। एक शब्द सुने होंगे माधुर्य। एक शब्द क्या सुने होंगे? माधुर्य। माधुर्य या मधुरता। माधुर्य या मधुरता, ये क्या है? संज्ञा। कैसी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। माधुर्य या मधुरता से बनेगा मधुर। क्या बनेगा दोस्त? मधुर। और ये मधुर जो रहेगा यह विशेषण रहेगा। एक शब्द सुने होंगे आप लोग कायरता। कायरता क्या है? संज्ञा। कायरता क्या है? संज्ञा। कैसी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? भाववाचक। कायरता से क्या बनेगा? कायर बनेगा। क्या बनेगा? कायर। कायरता शब्द से क्या बनेगा दोस्त? कायर बनेगा। एक शब्द सुने होंगे अमीरी। क्या सुने होंगे दोस्त? अमीरी। एक शब्द सुने होंगे गरीबी। इधर अच्छाई हुआ है क्या? नहीं, बुराई हुआ है। तो इधर एक शब्द सुने होंगे अच्छाई। क्या सुने होंगे? अच्छाई। इन सब का विशेषण देखिए। अमीरी का विशेषण बनेगा अमीर। ठीक है। गरीबी का बनेगा गरीब। अच्छाई का क्या बनेगा? अच्छा। कैसे? अब कह रहे हैं कि सर जी पता नहीं चल रहा है, तो सुनिए। कोई संज्ञा रहेगी, ठीक है, कोई संज्ञा रहेगी, तो उसके साथ कोई संज्ञा जुड़ेंगे तो नहीं जुटेगा। ठीक है। कोई ऐसा शब्द जिसके साथ कोई दूसरा शब्द जुड़ जाता है तो वह संज्ञा नहीं होती है। ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, ऐसा शब्द जिसके साथ कोई शब्द जुड़ जाए और उसकी विशेषता भी प्रकट हो तो उसको कहते हैं विशेषण। ठीक है। जैसे मोहन, मोहन कायर है। मोहन क्या है दोस्त? कायर है। यहां तो ठीक है, कायर शब्द जुड़ जा रहा है मोहन के साथ। लेकिन अब देखिए, मोहन कायरता है। मोहन कायरता है, नहीं जुटा ना। अच्छा नहीं बैठ रहा है, इस कारण नहीं जुटा। तो मोहन कायर है, कायर शब्द विशेषण। कायरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला वाला देखिए। एक शब्द सुने होंगे आप लोग, क्या आप सुने होंगे शर्म। क्या सुने होंगे? शर्म। शर्म जो है भाववाचक संज्ञा और शर्म भाव है एक। अब भाववाचक संज्ञा है शर्म, शर्म से बनेगा शर्मीला। शर्म से क्या बनेगा दोस्त? शर्मीला बनेगा। क्या बनेगा? शर्मीला बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा? माधुर्य हो गया, भलाई हो गया, मिठास। मिठास नहीं हुआ? मिठास से आपका बनेगा मीठा। मिठास से क्या बनेगा? मीठा। एक शब्द सुनिए, मिठास। मिठास शब्द से क्या बनेगा? मीठा। क्या बनेगा? मीठा। तो आशा करता हूं कि संज्ञा से विशेषण का किस तरह से निर्माण करना है समझ में आ गया होगा, या कुछ आपको याद भी हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं किससे? सर्वनाम से विशेषण का निर्माण। आइए देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे दूसरा वाला, सर्वनाम से विशेषण का निर्माण। और एक तरफ आप लोग लिखिएगा सर्वनाम, एक तरफ लिखिएगा विशेषण। ठीक है। आइए देख लेते हैं कि सर्वनाम से किस तरह विशेषण का निर्माण करते हैं। तो एक तरफ लिखिए सर्वनाम। सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम से विशेषण का
निर्माण। किसका निर्माण? विशेषण का निर्माण। एक तरफ लिखिए सर्वनाम और एक तरफ लिखिएगा विशेषण। सर्वनाम से विशेषण का निर्माण। तो सर्वनाम से विशेषण का निर्माण। एक सर्वनाम है तुम। एक सर्वनाम क्या है? तुम। क्या है? तुम। एक सर्वनाम मिलेगा आपको वह। एक सर्वनाम क्या होगा? वह। एक सर्वनाम मिलेगा यह। तुम, वह, यह। और क्या सर्वनाम मिलेगा? तो और आपको सर्वनाम मिल सकता है उस। एक सर्वनाम मिलेगा ईस। उस, इस। ठीक है। एक सर्वनाम मिलेगा जो। क्या सर्वनाम मिलेगा? जो। तो तुम से क्या बनेगा? वह से, यह से, उस से, इस से, जो से। जो से बनेगा जैसा। जो से क्या बनेगा दोस्त? जैसा। जो से क्या बनेगा? जैसा बनेगा। हो गया। इस शब्द से क्या बनेगा? तो इस सा बनेगा। इस सा। इस से क्या बनेगा? इस सा। जो से जैसा। तुम से क्या बनेगा? तुम सा। तुम से क्या बनेगा दोस्त? तुम से बनेगा तुम सा। वह से क्या बनेगा? वैसा। वह से क्या बनेगा? वैसा। वह से क्या बनेगा? वैसा। यह से क्या बन जाएगा? ऐसा। यह से क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। लेकिन उस से क्या बनेगा? उस सा। उस से क्या बनेगा दोस्त? उस सा बनेगा। जल्दी से अब हम लोग देखेंगे, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, तो अब हम लोग देखेंगे क्रिया से विशेषण का निर्माण। किससे? क्रिया से किसका निर्माण? विशेषण का निर्माण। आइए देखते हैं अगला वाला टॉपिक, क्रिया से विशेषण का निर्माण। क्या? तो क्रिया। क्या मेरे दोस्त? क्रिया से विशेषण का निर्माण। एक तरफ लिख लीजिएगा क्रिया, एक तरफ लिख लीजिएगा विशेषण। क्रिया में आपको मिल सकता है पढ़ना। पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना से क्या बन जाएगा? पढ़ना से पढ़ाकू। क्या बनेगा? पढ़ाकू। क्योंकि पढ़ना की मुख्य क्रिया क्या है? पढ़। क्या है? पढ़। पढ़ शब्द में आकू प्रत्यय जुटा। क्या प्रत्यय जुटा? आकू। क्या बन गया? पढ़ाकू। एक क्रिया मिलेगी आपको लड़ना। क्या मिलेगी? लड़ना। लड़ शब्द में आकू जोड़ेंगे बन जाएगा लड़ाकू। लड़ शब्द में आकू जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लड़ाकू। एक क्रिया मिलेगी झगड़ना। झगड़ना में शब्द है झगड़ा। झगड़ा। झगड़ा शब्द में आलू प्रत्यय जोड़ेंगे बन जाएगा झगड़ालू। क्या बनेगा? झगड़ालू। आगे देखना। एक शब्द क्या है? देखना। देखना का क्या बन जाएगा? तो देखना का आपको बनेगा दिखावटी। क्या बनेगा? दिखावटी। ठीक है। एक शब्द है पीना। एक शब्द क्या है? पीना। पीना शब्द में अक्षर प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा पियक्कड़। पियक्कड़। कैसे बनेगा? तो पी शब्द में, किस शब्द में? पी शब्द में क्या जूटा? अक्कड़ प्रत्यय जूटा। क्या जूटा? पी शब्द में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? पियक्कड़। क्या बन गया? पियक्कड़ बन गया। ठीक है। एक शब्द है सड़ना। वह क्रिया है सड़ना। ठीक है। तो इसकी मुख्य क्रिया होगी सड़। सड़ शब्द में अड़ियल प्रत्यय जोड़ देंगे बन जाएगा सड़ियल। एक क्रिया है मरना। क्या है? मरना। मरना में मुख्य क्रिया क्या है? मर। मर शब्द में रियल प्रत्यय जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? सड़ में क्या जोड़े हैं? अड़ियल बन गया सड़ियल। उसी तरह से इसमें जोड़ेंगे तो बन जाएगा मरियल। क्या बनेगा? मरियल। क्या हो जाएगा? मरना से मरियल। ठीक है। इसके बाद मिलना।
एक क्रिया मिलेगी आपको मिलना। मिलना में मिल शब्द है, अब मिल शब्द में हो जाएगा मिलावटी। क्या हो जाएगा? मिलावटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिलावटी हो जाएगा। एक शब्द है अड़ाना, एक शब्द क्या है? अड़ना। अड़ना शब्द का क्या बनेगा? अड़ियल। अड़ना का क्या बनेगा दोस्त? अड़ियल बनेगा। ठीक है, अड़ना का क्या बनेगा? अड़ियल। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब हम लोग देखेंगे अव्यय से विशेषण का निर्माण। किससे निर्माण? अव्यय से। किसका निर्माण? विशेषण का। आइए देखते हैं अव्यय से विशेषण का निर्माण। हो गया? आइए देखते हैं क्या देखेंगे। तो अव्यय, अव्यय से विशेषण का निर्माण। चलिए, तो आपको मिलेगा पीछे। पीछे क्या है? अव्यय है। ठीक है, मोहन आगे है, सीता आगे है, मोहन पीछे है, सीता पीछे है। कुछ बदल रहा है क्या? ना। पीछे के बाद लिखिए आगे। क्या? आगे। आगे के बाद ऊपर, ऊपर, नीचे, ऊपर नीचे, बाहर, भीतर, ये सब क्या है? अव्यय। इनसे भी विशेषण बनता है। आइए देखिए, तो पीछे से, आगे से, नीचे से, भीतर से क्या बनेगा? तो भीतर शब्द से बन जाएगा भीतरी। भीतर से क्या बनेगा? भीतरी। बाहर से क्या बनेगा? बाहरी। बाहर से क्या बनेगा? बाहरी। नीचे से क्या बनेगा? नीचला। ऊपर से क्या बनेगा? ऊपरी। ऊपर से क्या बनेगा? ऊपरी। आगे से क्या बन जाएगा? अगला। आगे से क्या बनेगा? अगला। पीछे से क्या बनेगा? पिछला। पीछे से क्या बनेगा दोस्त? पिछला। तो आशा करता हूं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कुछ तथ्य बचे हैं, उसको अगले दिन लेकर आ जाऊंगा और फिर इसके बाद अंतिम कक्षा होगी विशेषण की। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं क्रिया की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।